नमस्कार। एक्सेल में जब हम डेटा ढूंढते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर इस पर होता है कि कोई वैल्यू क्या है। हम VLOOKUP या XLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमें वैल्यू नहीं बल्कि उसकी पोजीशन जाननी हो तो बस यहीं पर XMatch काम आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जो हमें डेटा का पता बताता है, डेटा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इस फंक्शन का जो मूल सिद्धांत है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये किसी वैल्यू को निकालकर नहीं लाता, ये बस इतना बताता है कि वो वैल्यू किसी लिस्ट में किस नंबर पर है। जो पुराने लुकअप फंक्शंस हैं वो आपको वैल्यू देते हैं, जबकि XMatch आपको उसका स्थान मतलब उसकी पोजीशन बताता है। इसे आप एक लाइब्रेरी की तरह समझिए। मान लीजिए एक शेल्फ पर बहुत सारी किताबें रखी हैं और कोई पूछे कि साइंस की किताब कहाँ है, तो XMatch ये नहीं बताएगा कि किताब में क्या है, बल्कि ये बताएगा कि वो ऊपर से 5वें नंबर पर रखी है। ये सिर्फ उस आइटम की रिलेटिव पोजीशन बताता है। तो हर एक्सेल फंक्शन की तरह XMatch का भी अपना एक सिंटैक्स, एक फॉर्मूला होता है। पहली बार देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम इसे हिस्सों में तोड़कर समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना लॉजिकल और सीधा साधा है। इस फॉर्मूले के 4 हिस्से हैं। पहले 2 यानी लुकअप वैल्यू और लुकअप अरे, ये तो जरूरी हैं, मतलब क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। लेकिन इसकी असली ताकत छिपी है आखिरी 2 ऑप्शनल हिस्सों में, जो हमें सर्च को अपने हिसाब से बदलने की आज़ादी देते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। XMatch का सबसे आम इस्तेमाल होता है किसी लिस्ट में एक एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढना। आइए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। यहां हमारे पास फलों की एक लिस्ट है और हमें चेरी की पोजीशन पता करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे XMatch, फिर चेरी वाले सेल को चुनेंगे और फिर पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इंटर दबाते ही जवाब आया 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चेरी इस लिस्ट में ऊपर से तीसरे नंबर पर है। यहां एक बहुत जरूरी बात है, जो पुराना मैच फंक्शन था उसके उलट XMatch में आपको एग्जैक्ट मैच के लिए अलग से 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप यानी डिफॉल्ट रूप से एग्जैक्ट मैच ही ढूंढता है। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो एग्जैक्ट मैच तो बस एक शुरुआत थी। अब हम XMatch की एक ऐसी खूबी देखेंगे जो इसे सच में बहुत शक्तिशाली बनाती है, और वो है रिवर्स सर्च, यानी लिस्ट में नीचे से ऊपर की तरफ खोजना। मान लीजिए एक सेल्स पर्सन है राहुल, जिसका नाम हमारी सेल्स लिस्ट में कई बार आया है। अब अगर हमें उसकी पहली सेल नहीं बल्कि उसकी सबसे नई यानी आखिरी सेल का पता लगाना हो, तो ये पुराने फंक्शंस से करना काफी मुश्किल था। इसका हल हमें मिलता है चौथे हिस्से यानी सर्च मोड आर्ग्यूमेंट में। आमतौर पर सर्च ऊपर से नीचे होती है, लेकिन अगर हम इस आर्ग्यूमेंट में -1 यानी -1 का इस्तेमाल करें तो सर्च नीचे से ऊपर की तरफ होती है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। तो राहुल की आखिरी सेल की पोजीशन खोजने का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, सब कुछ पहले जैसा ही है, सिवाय आखिरी में लगे इस छोटे से -1 के। यही वो चाबी है जो एक्सेल को बताती है कि लिस्ट के आखिर से खोजना शुरू करो। ठीक है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू और आखिरी वैल्यू ढूंढना सीख लिया, लेकिन क्या होगा अगर हमें वो पूरा शब्द ही ना पता हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं? खैर, XMatch के पास इसका भी एक समाधान है, जिसे हम वाइल्ड कार्ड सर्च कहते हैं। वाइल्ड कार्ड सर्च में 2 खास कैरेक्टर होते हैं। एक है एस्ट्रिक्स स्टार, जो किसी भी शब्द समूह से मैच करता है, और दूसरा है क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, जो किसी एक अक्षर से मैच करता है। जैसे प्रो उन सभी शब्दों को ढूंढेगा जो प्रो से शुरू होते हैं। लेकिन यहां एक नियम है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। वाइल्ड कार्ड सर्च का इस्तेमाल करने के लिए आपको तीसरे आर्ग्यूमेंट यानी मैच मोड में 2 लिखना ही होगा। इसके बिना यह काम नहीं करेगा। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। हम प्रो ढूंढ रहे हैं। हमारा फॉर्मूला है XMatch pro स्टार A1 to A3। यहां हमने जो 2 लगाया है वो वाइल्ड कार्ड मोड को चालू कर देता है, और रिजल्ट आया 1, क्योंकि लिस्ट में जो पहला आइटम है प्रोजेक्ट अल्फा, वो हमारी सर्च से मेल खाता है। तो हमने XMatch के बेसिक सिंटैक्स, रिवर्स सर्च और वाइल्ड कार्ड के इस्तेमाल को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ रखकर इस फंक्शन की असली ताकत को समझते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि XMatch अपने आप में सिर्फ एक नंबर देता है। ये कोई आखिरी जवाब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हम दूसरे फंक्शंस के लिए इनपुट के तौर पर कर सकते हैं।
और यहीं पर हमारी प्रो टिप आती है। जब आप एक्स मैच को इंडेक्स फंक्शन के साथ मिला देते हैं तो ये एक्सेल के सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल लुकअप फॉर्मूलों में से एक बन जाता है। इंडेक्स और एक्स मैच का ये कॉम्बिनेशन जरूर सीखना चाहिए। तो अब जब किसी लिस्ट में किसी भी आइटम का पता, चाहे वो पहला हो या आखिरी, बिल्कुल सटीकता से लगाया जा सकता है, तो जरा सोचिए डेटा एनालिसिस की कौन सी नई मुश्किलें हैं जिन्हें आप अब इस जानकारी से हल कर सकते हैं।